श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ गरुड़ पुराण के अंतर्गत पाप और पुण्य का फल। देखिए, गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु किस पाप को करने से कौन सा दंड मिलता है और कौन सी योनि में जन्म लेना पड़ता है। कि पूछे गरुण कहू भगवाना और पाप चिन्ह प्रभु करऊ बखाना। भगवान ने कहा कि हे गरुण, जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है वह क्षय रोगी होता है। गाय की हत्या करने वाला व्यक्ति मूर्ख और कुबड़ा बनता है। कन्या की हत्या करने वाला व्यक्ति कोढ़ी होता है और इन तीनों का जन्म चांडाल योनि में होता है। स्त्री की हत्या करने वाला और गर्भपात करवाने वाला व्यक्ति रोगी होता है और उसे भील की योनि प्राप्त होती है। कि परतीय गमन करत जे प्राणी होत नपुंसक सोई अभिमानी। जो पुरुष पराई स्त्री का गमन करता है उसे नपुंसक बनना पड़ता है। गुरु की पत्नी से रमण करने वाला पुरुष चर्म रोगी होता है। मांस का सेवन करने वाला पुरुष लाल अंगों वाला और मदिरा का सेवन करने वाला पुरुष काले दांतों वाला होता है। कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। जो ब्राह्मण लालच के वशीभूत होकर अभक्ष को ग्रहण करता है वह महोदर रोग से ग्रस्त हो जाता है। चुरा छुपाकर मिठाई खाने वाला गंडमाला रोग से ग्रस्त होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न को देने वाला व्यक्ति श्वेत कुष्ठ रोगी हो जाता है। गुरु से अपमानजनक शब्द बोलने वाला व्यक्ति मिर्गी रोग से ग्रस्त होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला व्यक्ति पांडु रोगी होता है। कि वेद शास्त्र की निंदा करई और पांडु रोग लई पाप सो भरई। झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति गूंगा बनता है। पक्षपात करने वाला व्यक्ति काना हो जाता है और विवाह में विघ्न डालने वाला होंठ रहित हो जाता है। और जो पुस्तक की चोरी करई और हुई जन्मांध पाप सो भरई। जो दूसरे की पुस्तक चुरा लेता है वही जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण के लात मारने वाला लूला लंगड़ा बनता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हकला हो जाता है। झूठी बात सुनना भी पाप है, अतः जो झूठी बात सुनता है वह बहरा हो जाता है। जो व्यक्ति किसी को जहर देता है वह मूर्ख और पागल बनता है। और जो पर घर में आग लगावई और सो गंजा बनी सिर खुजलावई। जो पराये घर में आग लगाता है उसे गंजा बनना पड़ता है। मांस को बेचने वाला व्यक्ति भाग्यहीन और दूसरे का मांस खाने वाला व्यक्ति रोगी हो जाता है। और रतनन की चोरी करी लेई और हीन जाति उपजत नरतेई। जो रत्नों की चोरी करता है उसका जन्म हीन जाति में होता है। सोने को चुराने वाले व्यक्ति नख रोगी होते हैं। अन्य धातुओं को चुराने वाले व्यक्ति निर्धन हो जाते हैं। और अन्न चुराई भवन जो लावई सो निज तन चूहा को पावे। जो किसी का अन्न चुराता है उसे चूहा बनना पड़ता है। धान की चोरी करने वाला टिड्डी बनता है। जल को चुराने वाला व्यक्ति पपीहा बनता है। विष का व्यवहार करने वाला व्यक्ति बिच्छू बनता है। साग पात को चुराने वाला व्यक्ति मोर बनता है। जो सुगंधित चीज़ों की चोरी करता है उसे छछूंदर बनना पड़ता है। शहद को चुराने वाले डांस बनते हैं। पान फूल फल की चोरी करने वाले जंगल में बंदर बनते हैं। और जूता घास कपास चुरावई बनी भेड़िया कष्ट सो पावई। जो व्यक्ति जूता घास और कपास की चोरी करता है उसे भेड़िया बनना पड़ता है। क्रूर कर्म से आजीविका चलाने वाले व्यक्ति तथा लूटपाट करने वाले व्यक्ति और शिकारी इन्हें कसाई के घर में बकरा बनना पड़ता है।
जो व्यक्ति जहर पीकर मरता है उसे पर्वत पर सर्प का जन्म मिलता है। जिसका स्वभाव मर्यादित नहीं है उसे निर्जन वन में हाथी बनना पड़ता है। बलि वैश्यदेव न करने वाला और सब कुछ खा लेने वाला दुज और बिना परीक्षण के भोजन करने वाला व्याघ्र बनता है। यहाँ दुज शब्द का प्रयोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए किया गया है, क्योंकि ये तीनों जनेऊ के अधिकारी हैं। देखिए, जो ब्राह्मण गायत्री का जाप नहीं करता, संध्या वंदन नहीं करता, अंदर से दूषित और बाहर से साधु है, उसे बगुला की योनि प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान को आडंबर प्रिय नहीं है, निर्मल मन होना चाहिए। जिन्हें यज्ञ न करने का अधिकार है, उनके यहाँ जो ब्राह्मण यज्ञ कराता है उसे सूकर बनना पड़ता है। जो व्यक्ति क्षमता से अधिक यज्ञ कराता है उसे गधा बनना पड़ता है। और बिना बुलाए भोज मजाई, सोई काग बनत नर आई। बिना बुलाए जो भोजन करते हैं उन्हें कौवा बनना पड़ता है। जो गुरु सतपात्र शिष्य को शिक्षा नहीं देता उस ब्राह्मण को बैल बनना पड़ता है। गुरु की सेवा न करने वाले को गधा बनना पड़ता है। गुरु के लिए अपमानजनक शब्द और वाद विवाद में पराजित करने पर जलहीन वन में ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है। संकल्प करके उसे पूरा न करने पर सियार बनना पड़ता है। जो सत्पुरुषों का अनादर करता है उसे अग्निमुख सियार की योनि प्राप्त होती है। मित्र से द्रोह करने वाले को पर्वत पर गीध का जन्म मिलता है। खरीदारी में जो धोखा करता है उसे उल्लू बनना पड़ता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाले लोग कबूतर बनते हैं। अवासा दई जो करई निराशा, अपावई घोर नरक महुवासा। जो किसी की आशा को तोड़ देता है, स्नेह को नष्ट कर देता है, द्वेषवश अपनी स्त्री को त्याग देता है, उसे चकोर बनना पड़ता है। माता पिता और गुरु तथा भाई बहन से द्वेष और शत्रुता करने वाले को हजारों जन्मों तक गर्भ में ही नष्ट होना पड़ता है। जो बहू सास और ससुर को गाली देती है, नित्य कलह करती है, उसे जोंक बनना पड़ता है। जो स्त्री पति का अपमान करती है उसे जूं बनना पड़ता है। तथा जो अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष से रमण करती है उसे चमगादड़ी, छिपकली या सर्पनी बनना पड़ता है। कि पति वंचक पर पति रति करई, और रौरव नरक नारी सो परई। समगोत्रा से संसर्ग करने वाला पुरुष लकड़बग्घा बनता है, या सेही या रीछ का जन्म मिलता है। तपस्विनी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष मरुभूमि में पिशाच बनता है। बलात्कारी पुरुष को अजगर बनना पड़ता है, और गुरु की पत्नी के साथ रमण की इच्छा करने वाले पुरुष को गिरगिट बनना पड़ता है। राजपत्नी के साथ रमण करने वाले पुरुष को ऊंट का जन्म मिलता है। मित्र की पत्नी के साथ रमण करने वाले पुरुष को गधा बनना पड़ता है। गुदागमन करने वाले पुरुष सुअर बनते हैं। शूद्रा के साथ संसर्ग करने वाले पुरुष बैल बनाए जाते हैं। महाकामी पुरुष को घोड़े का जन्म मिलता है। मरण सूतक में एकादशाह तक भोजन करने वाले को कुत्ता की योनि प्राप्त होती है। देवताओं के द्रव्य का जो उपभोग करता है उसे मुर्गा बनना पड़ता है। द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा कराने वाला ब्राह्मण देवलक कहलाता है, जो देव कार्य और पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। देखिए, महापातक से प्राप्त नरकों को भोग करके कर्म के क्षय होने पर मृत्युलोक में जन्म होता है। ब्रह्म हत्यारा गधा, ऊंट, महिष योनि को प्राप्त करता है। सुरापान करने वाला भेड़िया, कुत्ता, सियार बनता है। सोना चुराने वाला कीट पतंग योनि में जाता है। गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला वृक्ष और लता बनता है। पराई स्त्री का हरण करने वाला और पराई धरोहर को हड़पने वाला
तथा ब्राह्मण के धन को हरण करने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है। जो कपट स्नेह से ब्राह्मण का धन खाता है वह 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश कर लेता है। यदि जबरदस्ती और चोरी से धन खाता है तो जब तक चंद्र और तारे हैं तब तक उसके कुल का विनाश होता है, क्योंकि ब्राह्मण के धन को कोई हजम नहीं कर सकता। ऐसे धन से पोषित सेना और वाहन भी नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण का धन हरने तथा अतिक्रमण से कुल पतित हो जाता है। वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य को दान देना ही अतिक्रमण है। अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति जन्मांध और दरिद्र हो जाता है। दान में दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। कि दान करई उन्हीं वापस ले और नरक वास पावत नर तेई। दान करके जो उसे वापस ले लेता है उसे 1 कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। किसी को जीविका या भूमि देकर उसे छीन लेने वाले लंगड़ा कुत्ता बनते हैं। जो ब्राह्मण को आजीविका देता है उसे 1 लाख गौदान का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण के कर्म या वृत्ति को जो छीन लेने वाले लोग हैं वो बंदर, कुत्ता और लंगूर बनते हैं। जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों की 4 श्रेणियां हैं: अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। अंडज में पक्षी, पिंडज में मनुष्य, स्वेदज में जूं खटमल, उद्भिज में वृक्ष और लताएं आती हैं। कहा गया है कि जो पातक कायाते होई और बिन भुगते छूटे नहीं कोई। इस शरीर से जो भी पाप होता है वह मनुष्य को भोगना पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। शुभ और अशुभ कर्म मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। सैकड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को शुभ कर्म ही करने चाहिए। जहाँ तक संभव हो पाप से बचें और पुण्य करें। प्रेम से बोलिए चक्र सुदर्शन धारी भगवान की जय।